हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, क्या आप सबको पता है कि कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी करने से पहले हम लोगों को क्या जानने का ज़रूरत है, क्या समझने का ज़रूरत है। हम लोगों को ये जानने का ज़रूरत होता है किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करने से पहले कि उस एग्ज़ाम का स्वरूप क्या है, उसका सिलेबस क्या है, किस आधार पर उस पर क्वेश्चंस आएंगे, क्या उसका सिलेक्शन प्रोसेस है, उसके बारे में पहले हम लोग अध्ययन करेंगे, एनालिसिस करते हैं कि कोई भी एग्ज़ाम को देने से पहले उसका सिलेबस क्या होगा, किस बेसिस पर उसका सिलेक्शन होगा, जिस पोस्ट पर हम लोग जाने वाले हैं तो उसका कुल मिला के सिलेबस क्या होगा, कैसे उसका सिलेक्शन होता है। तो कोई भी एग्ज़ाम को ऐसे अंधा बन के तैयारी नहीं करना चाहिए। कोई भी एग्ज़ाम को तैयारी करने से पहले आप उसको पूरी तरह से समझ लीजिएगा, क्या उसका सिलेबस है, क्या प्रोसेस है, उसके बाद उस पर तैयारी के लिए उतरिएगा, तब आपका तैयारी बेटर हो पाएगा और आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो चलिए आज इसी कड़ी में हम लोग, आप सबको पता होगा कि JSSC झारखंड में क्या है कि एक्साइज कांस्टेबल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, ठीक है, जो कि कल के डेट यानी 24 तारीख के डेट में जारी किया गया है। आप सबको पता होगा अभी तक तो नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच ही गया होगा, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनको सिलेक्शन प्रोसेस में कन्फ्यूज़न हो रहा है कि किस तरह से प्रोसेस है, क्या सिलेबस है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं। तो उन सभी का सारा कन्फ्यूज़न ख़त्म करने के लिए अपनी इस वीडियो को मैं लेकर के आया हूँ। तो चलिए बिना कन्फ्यूज़न किए और इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं और अपने कन्फ्यूज़न को दूर करते हैं। चलिए देखते हैं कि आज हम लोग जो सिलेबस है उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है उत्पाद सिपाही का, हम लोग देखते हैं कि कैसे उसका सिलेक्शन होगा, क्या उसका प्रक्रिया क्या है, सिलेबस उसका। देखिए, परीक्षा का स्वरूप हम लोग देखेंगे, ठीक है। झारखंड उत्पाद सिपाही 2023 जो बहाली आने वाला है, 1 तारीख से आपका फॉर्म भराने वाला है, ठीक है, 1 से लेके 30 तारीख तक अगला महीना। तो उसमें क्या प्रोसेस रहने वाला है उसको हम लोग देखेंगे। देखिए, परीक्षा का स्वरूप क्या रहेगा। सबसे पहले देखिए क्या रहेगा, 3 चरण में आपका एग्जाम होने वाला है। तो सबसे पहले क्या होगा, पहले आपका होगा शारीरिक दक्षता परीक्षण। क्या होगा, शारीरिक दक्षता परीक्षण होगा सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद आपका होगा लिखित परीक्षा, उसके बाद आपका लास्ट में होगा मेडिकल यानी चिकित्सकीय जांच, ठीक है। एक बात आप लोग को याद होगा कि इसके पहले जो भी वैकेंसी आया था झारखंड पुलिस का 2013-14 में, उस टाइम क्या हो रहा था, पहले लिखित एग्जाम हो रहा था। क्या हो रहा था, लिखित एग्ज़ाम हो रहा था, उसके बाद फिजिकल हो रहा था, यानी पहले रिटन एग्ज़ाम होना है, उसके बाद दौड़ होता था, उसके बाद में लास्ट में मेडिकल होता था। लेकिन इस बार उसको चेंज किया गया है। क्या किया गया है, शारीरिक दक्षता को पहले कर दिया गया, यानी फिजिकल को पहले कर दिया गया है, लिखित यानी रिटन एग्ज़ाम को उसके बाद किया गया है, और मेडिकल तो आप लोग को पता है कि एकदम अंत में ही होता है किसी भी एग्ज़ाम को लेकर के, ठीक है। तो देखिए हम लोग फिजिकल में क्या होने वाला है, कितना दौड़ रहने वाला है, ठीक है, कितना समय मिलने वाला है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे, कितना हाइट रहेगा, चेस्ट रहेगा, ठीक है, उसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं, ठीक है, शारीरिक दक्षता परीक्षण यानी फिजिकल को। देखिए, सबसे पहले इसमें आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है, सिर्फ दौड़ है। तो दौड़ तो फिर कितना दौड़ना है, तो दौड़ना है पुरुषों के लिए कुछ अलग है और महिलाओं के लिए अलग है। तो पुरुषों के लिए कितना है, तो पुरुषों के लिए है आपका 10 किलोमीटर। कितना दौड़ना है पुरुषों को, 10 किलोमीटर। बात रहा टाइम का कि कितने टाइम में दौड़ना है ना, तो आपको दौड़ना है पूरा 60 मिनट में, ठीक है, यानी 1 आवर, 1 घंटा का टाइम आपको मिलेगा। उसमें आपको 10 किलोमीटर का दौड़ क्लियर करना है। किसके लिए, पुरुषों के लिए, मेल के लिए, बट फीमेल के लिए अलग है। फीमेल के लिए अलग है, फीमेल के लिए सिर्फ 5 किलोमीटर रखा गया है। कितना, 5 किलोमीटर रखा गया है। और उनको टाइम कितना दिया गया है, उन सभी को टाइम मिला है 40 मिनट का, यानी 40 मिनट में उसको 5 किलोमीटर क्लियर करना है महिलाओं को। पुरुषों को 10 किलोमीटर 1 घंटा में यानी 60 मिनट में, ठीक है। ये हो गया दौड़। फिजिकल में सिर्फ दौड़ है, बाकी उसको और वैसा कुछ चीज़ नहीं है। रहा कि अब आपका हाइट कितना चाहिए, चेस्ट कितना चाहिए। तो UR जो रिजर्व अनरिजर्व कैटेगरी में जो आते हैं, यानी जो जनरल में आते हैं, उनका हाइट होना चाहिए 160 सेंटीमीटर। कितना होना चाहिए, 160 सेंटीमीटर। और जो चेस्ट होना चाहिए वो 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। अगला है आपका SC ST अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का हाइट कितना होना चाहिए, 155 सेंटीमीटर होना चाहिए, और चेस्ट होना चाहिए 79 सेंटीमीटर, ठीक है। BC1 और BC2 का हाइट होना चाहिए 160 सेंटीमीटर, और
चेस्ट होना चाहिए 81 सेंटीमीटर। ये है मिनिमम। मैक्सिमम आपका जितना हो सकता है, लेकिन मिनिमम आपका इतना हाइट, इतना चेस्ट होना ही चाहिए, ठीक है। इससे कम नहीं चलेगा, मैक्सिमम आपका जितना हो। अब देखिए महिलाओं का क्या है, तो महिलाओं का हाइट रहेगा 148 यानी 148 सेंटीमीटर, ठीक है। और उनका चेस्ट आप सभी को पता होगा कि उन लोगों का चेस्ट का कोई ऐसा क्राइटेरिया है नहीं, उन लोगों का सिर्फ हाइट देखा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया फिजिकल के लिए, ठीक है। फिजिकल में आपको इतना दौड़ना है और आपका हाइट चेस्ट जो भी है वो इतना होना चाहिए। ये आपका क्लियर हो गया, समझ गए आप लोग। अब देखिए इसका जो भी ये क्वालिफाई करेंगे, दौड़ लेंगे, हाइट चेस्ट सब इतना क्राइटेरिया फुलफिल कर लेंगे, तब अगले चरण में आप लोग जाएंगे। अगर आप दौड़ में यहीं फेल हो गए तो यहीं से निकल गए बाहर। अगर यहाँ आप क्वालिफाई किए तो अगले चरण में जाइएगा रिटन एग्जाम में, ठीक है। अब रिटन एग्जाम को हम लोग समझते हैं कि रिटन एग्जाम में क्या क्या पूछे जाने वाला है। इसमें 3 पेपर का एग्जाम होगा, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3, ठीक है। पेपर 1 में आपका भाषा का एग्जाम होगा जिसमें 120 प्रश्न रहेंगे। 120 प्रश्न रहेंगे इंग्लिश और हिंदी से मिला के, ठीक है। पेपर 2 में क्या है, पेपर 2 में आपका क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा रहेगा। इसमें 100 प्रश्न रहेंगे। कितने प्रश्न रहेंगे? 100 प्रश्न रहेंगे। और पेपर 3 में आपका रहेगा जीके, झारखंड जीके, जनरल साइंस और मैथमेटिक्स। कुल मिलाकर आपके रहेंगे 120 प्रश्न। जीके से रहेंगे 40 प्रश्न, झारखंड जीके से रहेंगे 50 प्रश्न, जनरल साइंस से रहेंगे 20 प्रश्न और मैथमेटिक्स से रहेंगे 10 क्वेश्चंस, ठीक है। सारा रहेगा आपका मैट्रिक लेवल का, ठीक है, उतना घबराना नहीं है, ठीक है। लेकिन देखिए पेपर 1 क्या है, पेपर 1 सिर्फ आपका क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। इसमें आपको सिर्फ 30% मार्क्स लाना है पेपर 1 में, इससे आपका मेरिट नहीं बनेगा, ठीक है। लेकिन ये भी बात है कि अगर आप इसमें क्वालिफाई नहीं करेंगे तो इधर आपका चेक भी नहीं होगा, पेपर 2 और पेपर 3 चेक भी नहीं होगा। तो इसमें आपको क्वालिफाई करना है, इससे आपका मेरिट नहीं बनेगा। यहाँ अगर आप क्वालिफाई कर गए, पेपर 1 में, तो पेपर 2 में आपको क्या करना है, पेपर 2 में जितना ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। जो आपका भाषा रहेगा, जो आप लैंग्वेज चुनिएगा रीजनल, जैसे खोटा चुनिए, हिंदी चुनिए, कुड़माली चुनिए या फिर संथाली, जिसका जो है वो आप चुनिएगा। और पेपर 3 में ये आप बता ही दिए, सब सेक्शन वाइज हम बता दिए किसमें कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो पेपर 2 और पेपर 3 को मिला करके आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, इसी से आपका मेरिट बनेगा। लेकिन पेपर 1 में आपको क्वालिफाई करना ज़रूरी है, ठीक है। ये हो गया आपका रिटन का, यहाँ हो गया फिजिकल का, लास्ट में आपका आएगा मेडिकल। ये सारा चीज़ आपका अगर क्लियर हो जाएगा तो अब आगे आइएगा आप मेडिकल में। तो मेडिकल जांच में भी आपका देखा जाएगा कि मुड़ा हुआ घुटना नहीं होना चाहिए, पैर समतल पैर नहीं होना चाहिए, मतलब थोड़ा उठा हुआ होना चाहिए अगर पैर रखते हैं तो, दृष्टि दोष नहीं होना चाहिए, और भी बहुत सारा चीज़ है जो उसमें मेंशन किया गया है, PDF में आप लोग देख लीजिएगा। यही 3 प्रोसेस से आपको गुजरना होगा झारखंड उत्पाद सिपाही में जॉब लेने के लिए, यानी झारखंड एक्साइज कांस्टेबल में जॉब लेने के लिए यही 3 प्रक्रिया से गुजरना होगा। और एक बात है कि इसमें टोटल पोस्ट कितना है, तो कुल आपका पोस्ट इसमें है, कुल पदों की संख्या है इसमें कितना, 583, ठीक है। इसमें कुल पदों की संख्या है 583, ठीक है। और 3 गुना, यानी इसके 3 गुना आपको क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये मेडिकल हो जाएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या DB में जाइएगा आप लोग, तो DB में इससे 3 गुना बुलाया जाएगा, ठीक है। 3 गुना बुलाया जाएगा और 3 गुना बुलाने के बाद जो भी रहेगा उसको सेलेक्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। ये चीज़ रहा। तो यही चीज़ था उत्पाद सिपाही को लेकर के, मैंने आपको जानकारी दे दिया। आप लोग अपनी तैयारी में अच्छे से लग जाएं और इतना ही प्रोसेस को आपको गुजरना है। अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपका एक जॉब सुनिश्चित हो जाएगा। तो कैसा लगा आज का वीडियो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय, अच्छे से रहें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।